शंघाई ताउन तंजीम 2025 का इजलास चीन के शहर तियानजिन में मुनक्किद हुआ। इस इजलास में वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ, रूसी सदर, तुर्क सदर, मलेशिया के वजीर आजम, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत मुतअद्दिद आलमी रहनुमा शरीक हुए। ये तंजीम दुनिया की 43% आबादी और तकरीबन 1/4 मईशत की नुमाइंदगी करती है। इजलास के एजेंडे में यूक्रेन जंग, फलस्तीन तनाज़ा और पाक भारत कशीदगी को भी शामिल किया गया। SCO कॉन्फ्रेंस के एलामिये में जाफर एक्सप्रेस और खुजदार हमलों की भी मजम्मत की गई है। जारी एलामिये में कहा गया है कि ये हमले खित्ते के अमन इस्तेहकाम को मुतासिर करने की साजिश हैं, जिन्हें हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। रुकन ममालिक दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और मिलकर इस नासूर को ख़त्म करेंगे। वाज़ेह रहे कि 11 मार्च 2025 को बलूचिस्तान के बोलान पास में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द तंजीम की जानिब से हमला किया गया। इस हमले में मुसाफिरों को यरगमाल बनाया गया, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस के मुश्तरका ऑपरेशन में 33 दहशतगर्द हलाक और 21 मुसाफिर शहीद हुए। इसी तरह 1 मई 2025 को भी खुजदार के इलाके 0 पॉइंट पर स्कूल बस पर खुदकुश हमला हुआ। धमाके में 8 तलबा, बस ड्राइवर और एक कंडक्टर समेत 10 अफराद जाँ बहक, जबकि 53 जख्मी हुए थे। SCO की जानिब से इस बाज़ाब्ता मजम्मत को पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी करार दिया जा रहा है। इससे आलमी सतह पर दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद हुई। दूसरी जानिब SCO इजलास में भारत ने अपने पुलवामा और पहलगाम वाक़ये को उजागर करने की भी कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी तरजीहात को भी एलामिया का हिस्सा बनवा कर अपना बयानिया मजबूत किया।